जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक अध्याय को सबको स्वागत। पिछले अध्याय में विचार थे त्रेता युग में तीर चरण का प्रभाव से मनुष्य समाज प्राणी जगत का क्या क्या परिवर्तन परिलक्षित हुआ। और अब हम विचार रखेंगे आज कि द्वापर युग में फिर धर्म का और एक पद कट गया, जिस वजह से दो चरण धर्म रहा और दो चरण अधर्म रहा। फिर मनुष्य समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ और श्रीमद् भागवत उड़िया में पंचसखा का अन्यतम सखा जगन्नाथ दास क्या लिखे हैं। ये जुगे प्राणी माने पुणा यशस्वी शील रे निपुण सर्वदा से वेद पढ़ंती विप्र विष्णु सेवा करंती धन कुटुंबे हुष्टमती ब्राह्मण क्षत्रिय बढ़ंती। और महापुरुष जगन्नाथ दास लिखते हैं। और द्वापर युग में क्या होता है ना, मनुष्य समाज का जस और ख्याति अर्जन करते हैं। क्यों ना, सर्वदा से वेद पढ़ंती। और महापुरुष बोलते हैं हर दिन मनुष्य वेद पठन करते हैं और विप्र विष्णु सेवा करंती। और जो ब्राह्मण लोग है वो भगवान विष्णु का चरण का सेवा हर दिन करते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा था न, धन कुटुंबे हुष्ट मती और ब्राह्मण क्षत्रिय बढ़ंती। उनका धन कुटुंब आयु वो सब बढ़ता था और ब्राह्मण और क्षत्रिय वो दोनों वर्ण का लोग भी बढ़ते थे। फिर क्या हुआ, दपरे धर्म बेनिपाद क्रमे द्विपाद हुए छेद। फिर क्या हुआ ना, द्वापर धर्म दो पाद हो गया, एक चरण कट गया और दो पाद अधर्म बढ़ गया। इसी वजह से क्या क्या परिवर्तन हुआ। तपसत्य दया दानरु टूटई जुग अनुसारु। सत्य युग का बाद तप एक चरण कट गया, त्रेता युग में सत्य एक बात कट गया और द्वापर में दया और दान वो दोनों रहा। और फिर महापुरुष बोलते हैं तप और सत्य कट गया द्वापर में और दया दान रहा। इसी वजह से क्या हुआ। और श्रीमद् भागवत में महापुरुष लिखते हैं हिंसा असंतोष वैर मिथ्या लक्षण धर्मर। द्वापर में क्या हुआ कि हिंसा और असंतोष वैर मिथ्या लक्षण अधर्मर। ये अधर्म का लक्षण है हिंसा असंतोष मिथ्या। इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडव का बीच युद्ध हुआ महाभारत। भगवान श्री कृष्ण धर्म रक्षा करने के लिए पांडवों का सहायता की और धर्म का रक्षा करने के लिए उनका अवतार हुआ था। और यहाँ का सका स्वरूपूर्ण धर्म टूटई एक क्रमेण। और इसी वजह से धर्म एक चरण कट गया, सिर्फ दो पाद रहा। फिर जब कलियुग आएगा एक चरण और कट जाएगा, एक ही पाद ही धर्म रहेगा। और एक ही पाद धर्म का वजह से कलियुग जो युग का मध्य में सृष्टि है। और इस युग में मनुष्य समाज का क्या क्या परिवर्तन परिलक्षित होगा और प्राणी जगत में क्या क्या परिवर्तन होगा, प्रकृति का क्या परिवर्तन होगा, हम विस्तृत भाव में विचार रखेंगे अगले अध्याय पर। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।